दरअसल अमेरिका की तरफ से एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, शुरुआत से ही धमकियां दिया जाना, और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब जब बातचीत की मेज पर दोबारा अमेरिका चाहता है कि ईरान बैठे और उस पर वो दबाव बनाकर अपनी बातों को मनवा सके, तो ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान पर कंट्रोल अब पूरी तरीके से IRGC का नजर आ रहा है। ईरान पर हमला बोलकर अमेरिका दुनिया में जहां अकेला पड़ गया, वहीं ईरान IRGC के हाथों में चला गया है। बातचीत में ईरान की तरफ से बनाए जा रहे सस्पेंस के लिए भी IRGC को ही वजह बताया जा रहा है, जिसके दबाव के चलते ईरान ने अपना रुख बातचीत में सख्त कर लिया। IRGC की वजह से ही ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी खत्म नहीं होती, तब तक बातचीत नहीं होनी चाहिए। 28 फरवरी के बाद जंग से जुड़े सभी बड़े फैसले IRGC के हाथ में रहे हैं, लेकिन अब पूरे ईरान पर IRGC का ही कंट्रोल है, जिसके आधार पर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर शांति समझौता हो भी जाता है, तब भी IRGC को ईरान के अंदर लंबे समय तक चुनौती नहीं मिलेगी। ऐसा कहने की वजह ईरान की इकोनॉमी में IRGC का योगदान है। क्लिंगेडेल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि IRGC का ईरान की GDP में 50% से ज्यादा का योगदान है, जबकि वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी का मानना है कि IRGC का ईरान की इकोनॉमी में $50 बिलियन का योगदान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% है। इस तरह IRGC पर ईरान की निर्भरता सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर हो गई है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कनाडा जैसे 13 देशों की नजरों में IRGC एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन ईरान युद्ध ने इस संगठन का कद ईरान में बढ़ा दिया। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स काउंसिल है, ईरान की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। एक सरकार के अंदर एक सरकार की तरह वो काम करती है और वो सिर्फ सुप्रीम लीडर को जवाब देती है। और अगर इस नेगोशिएशंस अगर ये टूट जाए और अगर जंग फिर से शुरू हो गया, तो ये IRGC एक तरह से जो कि ईरान की कट्टरपंथी दल मानी जाती है, वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। और ये कहा भी जाता है कि IRGC जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो उनके कब्जे में है, ये पूरी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है IRGC के तहत हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि IRGC के हाथ अगर ये लग गए, ये कट्टरपंथी अगर वो दल सामने आ गए, तो वो यकीनन ईरान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी एक परमाणु हथियार लेस सत्ता में बदलने की पूरी तैयारी करेगी। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि अमेरिका के साथ हो रही बातचीत में देरी के पीछे IRGC जिम्मेदार है, जो ईरान के वार्ताकारों पर कड़ा रुख अपनाने को कह रही है। माना जा रहा है कि IRGC की हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई बातचीत होगी। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसने IRGC का लोहा मनवाया है। ईरान में उसकी ताकत बढ़ी है। सबसे बड़ी बात, ईरान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं, जो बताता है कि ईरान में तख्ता पलट का ट्रंप का दाव उल्टा पड़ गया है और IRGC सर्वेसर्वा बन गई। जंग शुरू होने से पहले खामनेई के नेतृत्व में IRGC काम करती थी, लेकिन खामनेई की हत्या और मुस्तफा खामनेई के लगातार सार्वजनिक रूप से गायब रहने के बाद माना जा रहा है कि IRGC ही देश चलाने लगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि IRGC ने देश के तेल उद्योग को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान के तेल निर्यात के लगभग आधे हिस्से को IRGC ही नियंत्रित कर रहा है, जिससे पूरा ईरान चलता है। ईरान का IRGC के कंट्रोल में जाना अमेरिका और इजराइल समेत पूरे खाड़ी देशों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ईरान अब और कट्टर होगा, क्योंकि अमेरिका से समझौते को IRGC अपनी जीत बताएगा। कहा जाएगा कि IRGC की तैयारी के चलते ही अमेरिका को झुकना पड़ा, जबकि सैटेलाइट से मिली तस्वीरें बताती हैं तो अमेरिका की तरह ईरान पर भी शांति करने का दबाव है, लेकिन कोई भी ये नहीं दिखाना चाहता ताकि बातचीत में झुकना ना पड़े, क्योंकि चाहे ट्रंप हो या फिर IRGC, दोनों को अपने देश की जनता के सामने दिखाना है कि जंग लड़ना उनके फायदे में रहा है। ये इस बात पे निर्भर होता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ईरान से किस तरह के कंसेशंस निकाल सकती है, किस तरह के गारंटीज निकाल सकती है। अगर ईरान दावा करती है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दे, या फिर वो अपनी जो न्यूक्लियर मटेरियल है जिन्होंने वो
जिसको उन्होंने एनरिच किया है, अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स को ये सौंप दे या किसी तीसरे देश को सौंप दे तो ये यूएस की बड़ी जीत होगी।